तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में स्वयं उन भगवान का असली अंग मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा कहा जाता है कि जब इस मंदिर की पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित हो जाती है तो पुरानी मूर्ति में से उस दिव्य हृदय को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान पूरे शहर की बिजली बंद ताकि कोई भी इंसान उस रहस्य को देख न सके। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी उस दिव्य अंग को देख ले तो अपने आप उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भव्य और रहस्यमय मंदिर पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ प्रभु का है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान जगन्नाथ प्रभु के मंदिर से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से सुलझा नहीं पाए। रहस्य नंबर 1, हवा की विपरीत लहराता ध्वज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी झंडा हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक कोई भी इसके पीछे का कारण जान नहीं पाया। इस ध्वज को हर दिन बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। रहस्य नंबर 2, बिना परछाई वाला गुम्बद। यह मंदिर लगभग 4 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर इसकी शिखर को देख पाना लगभग असंभव है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना विशाल गुम्बद होने के बावजूद इसकी कभी भी जमीन पर परछाई नहीं पड़ती, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम। नंबर 3, सुदर्शन चक्र का चमत्कार। मुख्य मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो जाओ, ये चक्र हमेशा आपको सामने की ओर दिखाई देगा। इस चक्र को किसी भी दिशा से देखें तो आपको लगेगा कि ये चक्र सीधा आपकी ओर ही देख रहा है। इसी कारण इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्टधातु से निर्मित है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। रहस्य नंबर 4, समुद्र की उल्टी हवा। सामान्यतः समुद्र तटों पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर होती है और शाम को जमीन से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी में यह नियम उल्टा है। यहाँ हवा हमेशा जमीन से समुद्र की ओर बहती है, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य नंबर 5, पक्षियों का न उड़ना। आमतौर पर किसी भी ऊंचे स्थान पर पक्षियों का बैठना या उड़ना आम बात है, लेकिन दोस्तों आज तक किसी ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी को उड़ते या बैठते हुए नहीं देखा। इसी कारण मंदिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ने पर भी रोक है। नंबर 6, उल्टा चढ़कर बदला जाता है ध्वज। दोस्तों, हर दिन संध्या के समय मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को बदलने के लिए पुजारी सीधे नहीं बल्कि उल्टा चढ़कर ऊपर जाते हैं। यह ध्वज बहुत विशाल होता है और जब यह लहराता है तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इसी ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र चिन्ह भी होता है। यह रहस्य नंबर 7, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई स्थित है। यहाँ लगभग 500 रसोइये और 3 से सहायक मिलकर भगवान के लिए प्रसाद का निर्माण करते हैं। चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है तो प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। यह प्रसाद आज भी प्राचीन विधि से लकड़ी की आग और मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। और सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पककर तैयार होता है। रहस्य नंबर 8, समुद्र की आवाज मंदिर में प्रवेश करते ही बंद हो जाना। मान्यता है कि जब आप सिंहद्वार के बाहर होते हैं तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंहद्वार के अंदर कदम रखते हैं तो आवाज अचानक बंद हो जाती है। रहस्य नंबर 9, मूर्तियों का परिवर्तन। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ और बालभद्र और सुभद्रा, ये 3 मुख्य मूर्तियां विराजमान है। इन्हीं मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर क्षेत्र में पूर्ण अंधेरा कर दिया जाता है और कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था की जाती है। सिर्फ वही पुजारी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं जिन्हें इसकी अनुमति होती है। रहस्य नंबर 10, भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय।
मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय अमर रहा। ऐसा कहा जाता है कि वही दिव्य हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर साक्षात विराजमान है और आज भी धड़कता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। चलिए, जय जगन्नाथ।